कहाँ इनकी समझ में जिंदगी नहीं में आया? कष्ट ही रहे। कहाँ समझ में नहीं आया बताओ? कहाँ फंसे आप? तो जैसे इस लगन का स्वामी सर शनि है। हाँ, लगन का स्वामी जो है वो शनि है। और वो फोर्थ हाउस में आ गया वेनस और मार्स के साथ। ठीक है। जी सर और शनि लगन को देख भी रहा है सर, फिर भी इनके जीवन में कष्ट रहा है सर ज्यादा। यानी शनि लगन को देखने से कष्ट हर लेगा, ये किसने बोला? अगर लगने से लगन को देख लेगा तो कष्ट हरेगा, ये कब मैंने बोला? ये तो मैंने कभी नहीं बोला। बोला है क्या? लक्ष्मी मैम, जी लगने से सर। अगर लगन को देखे और कष्ट हर लेगा, ये मैंने कभी पढ़ाया क्या आप लोगों को? ना सर। लेकिन सर जैसा अविनेश बोल रहे हो वैसे तो वो अपनी राशि को देख रहे हैं ना, अपने ही घर को देख रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है मैम, लेकिन अभी तो हाँ आपको। नहीं, लेकिन लेकिन ये रूल नहीं है सर, ये हो सकता है इनके माइंड में कुछ और चीज आ गई हो। नहीं, अब मैं बताता हूँ इनके लाइफ में कष्ट क्यों है, खोजो। अविनाश खोजो। कहाँ कहाँ खोजना है देखो। बहुत अच्छा कुंडली दिया है तुमने। माने ये व्यक्ति पार्थिव या जागतिक दुनिया के लिए नहीं है। ये व्यक्ति कहाँ है इसका? सबसे पहले लगन को देखो। लगन कितने डिग्री में है? 2 डिग्री एक्वेरियस। 2 डिग्री। यानी पूरा। और कौन सा नक्षत्र है? धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है। तीसरा पद में जी है। सर। तो धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखो, यहाँ पे व्यक्ति का आचरण क्या है, उनके जीवन की उद्देश्य क्या है? जीवन की उद्देश्य जो है, ये पैदाइशी स्ट्रगलर है। पैदाइशी। अगर ये किसानी करते तो इनका जीवन का ध्येय कुछ और होता। ये तरह तरह का, मतलब उसको क्या बोलते हैं, आजकल जो खेती होता है रे भाई, ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक होता है ना। ये जी ऑर्गेनिक सर। खेती के माध्यम से अपने आप को ऊंचाई तक ले जा सकते थे। लेकिन इन्होंने वो जॉब नहीं किया। समझ आ रहा है? जी सर। नहीं, अविनाश बोलो। समझ आ रहा है मैं जी सर। कहां से चीजों को आप लोगों को पकड़ने के लिए बोल रहा हूं। सबसे पहले देखो एसेंडेंट का एसेंडेंट का मतलब कौन से नक्षत्र में है, और वो नक्षत्र क्या देना चाहता है एसेंडेंट को। इन्होंने वो चीज किया नहीं ना। मान लो ये व्यक्ति अगर चौकीदारी का काम करते हैं तो इनका जीवन में कभी तरक्की होगा क्या? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं अविनाश जी। आप मुझे यस सर। बताओ। ये, क्योंकि एक मंगल प्रतिभा। चौकीदार भी है और मंगल किसान भी है, किसी के साथ भी है। फोर्थ हाउस में ऑलरेडी मंगल खुद बैठे हैं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर। और वो भी शनि के साथ, मतलब हार्ड वर्किंग के लिए बोला जा रहा है ये किसानी खेती करो और ऑर्गेनिक खेती करो, जहां पे खाद की इस्तेमाल ना हो। उसी से आपकी लग्जरियस लाइफ स्टार्ट होगा। वेनस भी वहीं पड़ा है। तो 72 है, बहुत ज्यादा एज नहीं हुआ। नियर अबाउट 53-54 का एज है। आज भी वो अपना वापस घूम सकते हैं, लड़ सकते हैं। सर वो खे, बोलिए। सर वो खेती ही करते हैं सर, पूरी उम्र से उन्होंने खेती और पशुपालन किया था। खेती करते हैं वो। जी सर। ऑर्गेनिक का सब्जी का खेती करने के लिए बोलना। ऑर्गेनिक जी सर। सब्जी का खेती करने के लिए बोलना। सब्जी और कुछ नहीं उगाएंगे वो।
ओनली सब्जी। और साल भर तरह तरह का हर सीजन में सब्जी जो होता है वो सब्जी को उगाएंगे। एक साल का वक्त दे माने दो, और एक साल का उनको बोला, एक साल आप खाली मेरी बात को सुन लें, उनकी लाइफ 100% बदल जाएगा। क्यों? कैसे समझ आ रहा है? सेटन है। सेटन मतलब हार्ड वर्किंग है और ऑर्गेनिक या रिलेटेड टू पेड़ पौधा ऐसा है जो जिसमें द्रव्य गुण बहुत ज्यादा हो। औषधि द्रव्य, औषधि औषधि गुण, जैसे गाजर हो गया, है ना। तो सब्जी में, सब्जी वास्तव में तो औषधि गुण संपन्न होते हैं। बाकी चीजें वो ना भी करेंगे तो उनका चल जाएगा, वो मार्केट से खरीद के कर सकते हैं। इनको बोलो कि एक साल खाली वो आपकी बात सुन लें, क्योंकि आप ही उनको बताओगे ना। जी सर। तो आप बोलो कि एक साल मेरी बात सुन लीजिए आप, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करिए, आपके लाइफ 100% बदल जाएगा। अब यहां एक चीज और आपको समझना है। देखिए, मार्करी और शन सेकेंड हाउस में है, तो उनकी जो जमीन है ना, जी सर। उनके जो जमीन है उस जमीन में प्याऊ का मतलब जो पानी का सिंचाई का जो व्यवस्था होती है वो थोड़ा कम है। जी सर। आप बात समझ रहे हैं? जी सर। तो उनको बोलिए वो सिंचाई के लिए कुछ मतलब ऐसा कोई पानी टैंकी या पानी का प्रबंधन कर दे। सबसे पहला काम उनको ये करना है, क्योंकि सान अच्छा है, मार्करी वहां पे रेट्रोगेट है। तो सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था वो करें, क्योंकि वहीं से उनका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करता, इसलिए वो आधा खेती करते हैं आधा नहीं करते हैं। वो खेती तो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, बट वो दिल लगा के नहीं कर पाते। एम आई राइट? और एम आई राइट? जी सर। सर खेती में उनका कम ध्यान है, लेकिन पशुपालन में ज्यादा है सर। खेती करने के लिए बोलो ना बाबा, पशुपालन करो, बोलो पशुपालन सेकेंडरी पोर्शंस करें, लेकिन खेती में ऑर्गेनिक और औषधि द्रव्य या सब्जी उनका जीवन का मार्गदर्शन चेंज कर देगा। जीवन का मतलब इतना जी सर। इतना पैसा देगा उनको कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और बोलना। सर औषधि जी मैम। सर औषधि द्रव में एलोवेरा की खेती करें, क्योंकि वीनस भी है सटन के साथ हाँ, में। कोई भी औषधि द्रव्य, जैसे मैं आपको बताता हूं, वेनस जैसे, वेनस क्या क्या चीज का देता है। जितने भी कॉस्मेटिक द्रव्य पदार्थ होते हैं उन उनको वो रोल करता है। तो एलोवेरा से लेके हर एक चीज, सैंडलवुड भी होता है उसमें, है ना। जी वो चीजें भी सर। हो सकती हैं। हल्दी, ठीक है। सर हल्दी 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 वीनस में जुपिटर काउंट का, करेंगे? हल्दी जुपिटर का हाँ। कारक तत्व है, बट खेती जी सर। करवाता है वेनस। अच्छा। आमा हल्दी, हल्दी और दारू हल्दी, ये जो तीनों हल्दी है ना, कपूर हल्दी भी बोलते हैं उसको, तो ये तीनों हल्दी खेती करवाता है मार्स और वेनस। और ये सान है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हार्ड वर्किंग। ये सेटन है वहां पे, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनको कुछ स्टेप्स करने हैं। नंबर वन, सबसे पहले प्याऊ की व्यवस्था करनी है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था करनी है। तो सिंचाई के लिए मान लो पहाड़ी एरिया में भी तो आजकल बोरिंग होता है ना, अविनाश, होता है या नहीं? जी जी सर, होता है सर। तो बोलो बोरिंग का व्यवस्था करें, वो पहला नंबर वन, ठीक है।
और उनके पास जितने पशु हैं वो भले बेच दें लेकिन बोरिंग करें, क्योंकि जमीन इनके पास है, जी सर, सिंचाई नहीं होती सर इनकी, ये बात सिंचाई नहीं सही हो है। पाती। जी सर। ठीक है। जी सर। अब दूसरा देखो। और सर, बोलो। सर इनको संतान की ओर से बहुत कष्ट मिला सर, इनकी 2 संतानें सर नष्ट हुई हैं, वो भी युवावस्था में सर। ठीक है, वो देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। लेकिन फिलहाल जो पहले इनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को तो पहले खत्म करें, ताकि देखो जी पैसा सर। जरूरी होता है भाई, पैसा के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है, चाहे आप कैसे भी कमाओ। तो अगर सच्चाई के रास्ते पे चल के पैसा मिलता है तो कहां बुराई है। अब यहां एक चीज और देखो, 10th हाउस, 10th हाउस में मून खुद बैठा है, और वो भी वृश्चिक राशि। मून वृश्चिक राशि का कैसा होता है लक्ष्मी मैम? सर नीच का हो गया ना। नीच का हो गया, यानी इनका जीवन अशांत है, इनका मन नहीं कर्म लगता जीवन, किसी चीज। खास करके कर्म जीवन जी सर। अशांत है, उनको शांति नहीं मिल पा रहा है। शांति इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर रास्ता सूझ नहीं रहा है कि किस रास्ते पे वो चलेंगे। लेकिन यही अगर स्टैग्नेंट वाटर उनका साथी बन जाए, मैंने आप लोगों को बताया था कुआं, जी सर। बोरिंग, जी सर। है ना, जी सर। तालाब, ये वृश्चिक राशि का आधार है। हम्म। मून भी वहीं पड़ा है, यानी नीचस्थ मून को यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। मैं क्यों बार बार सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए बोल रहा हूं, यही कारण है, और कुछ नहीं है। कुंडली एक बार देख लेने के बाद नजर चारों तरफ चला जाता है। अब इनके संतान वाली जो उन्होंने बताया, अब लक्ष्मी मैम बताइए तो इनकी संतान की हानि क्यों हुई? सर पंचमेश रेट्रो हो गया है। हाँ, पंचमेश रेट्रो हो गया, और पंचमेश रेट्रो होने के बावजूद भी पंचमेश अष्टमेश हो गया। हम्म। पंचमेश अष्टमेश भी हो गया। कन्या इनका मूल फिर ये है। उठकने क्यों नहीं बचा? कन्या तो मूल त्रिकोण है ना उसकी, तो जी सर। ज्यादा पावरफुल कहाँ हो गया? ज्यादा पावरफुल हो गया अष्टमेश, अष्टम में। हम्म। यानी ये व्यक्ति खुद भी अष्टम से रिलेट करता है। और क्यों? क्यों देखो, मार्करी खुद अष्टम को देख रहा है, सेकेंड हाउस में बैठ के। जी सर। यानी ये व्यक्ति, और दूसरी सबसे बड़ी बात देखो, राहु खुद 12th हाउस में बैठा है, यानी ये व्यक्ति एक धर्मप्राण व्यक्ति है, और इनके सडन सडन ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जीवन का। सर ये बोरिंग पहले करवा लेता ना तो ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि सर हाँ, इसका अष्टम यूज हो जाता। हाँ, अष्टम यूज हो जाता। तो ये उनके बच्चे का, अभी अगर बच्चे हैं क्या उनका अविनाश? जी सर। अभी कोई संतान है? जी सर, 2 लड़के हैं सर अब। तो तुरंत के तुरंत बोलिए उनको बोरिंग करवाने के लिए, ताकि ये लोग बच जाएं। जी सर। ठीक है, क्योंकि जी इनके, सर। ये देखो, ये दिन भर परिश्रम करने के बावजूद भी मंदिर में जाके संगीत चर्चा करते होंगे, भजन कीर्तन करते हैं ये, नहीं सर, भजन कीर्तन तो नहीं करते हैं। प्रभु स्मरण करते हैं ना? तो वो तो इनके करते होंगे। इनके जीवन का ध्येय, मतलब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जल्दी जल्दी मर जाएं हम। जी सर, मैं सर वही बोल रहा हूँ कि सर जैसे इनकी 2 संतानें सर नष्ट हुई, वो भी सर 20 साल के थे सर दोनों। एक 17 साल का, एक 20 साल का सर। कोई 2 बात लड़के हैं नहीं, सर।
देखिए, जो नसीब में लिखा है वो तो होना है, उसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, बाकी चीजों को हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी और कोई संतान हानि ना हो, तो इनके लिए वो सिंचाई के लिए बोरिंग करने के लिए बोल दीजिएगा आप, या खोद लेंगे, या नॉर्मली मतलब जैसे डीप बोरिंग होता है ना आजकल, ऑटोमेटिक जी सर। घूमते रहता है, हाँ, सब्जी के खेती में, क्योंकि इनका जमीन तो लगभग एक ही जगह पे है ना सारा, जी सर। तो एक जगह पे बोरिंग करवा लेंगे तो सारा जमीन पे उनका ये हो जाएगा। सर ठीक इनकी है, पत्री में जो कुछ बिगाड़ रहा है मरकरी, हम लोग मरकरी को कैसे सही कर सकते हैं? मार्करी को सही करने के लिए ही बोल रहा हूं मैं, अष्टम सर। अष्टम। क्योंकि कुटुंब भाव को सर इनका कुटुंब जा रहा है तो उसके लिए भी मरकरी रिस्पॉन्स है। दूसरी बात है, मूल त्रिकोण अष्टम में आया ना, हम्म। तो आप देखिए थर्ड हाउस को उतना महत्व मत दीजिए आप, सिक्स हाउस को मार्करी के लिए सबसे ज्यादा महत्व दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ठीक। आके वो प्रिंसेस बन जाता है, माने जी सर। प्रिंस, राजकुमार। हम्म। यहाँ तो बच्चा है, तो बच्चा हम्म। बालखिल्यता कर सकता है लेकिन वो नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ तो अष्टम में वो एकदम पूरा दिलो दिमाग से सोच साच के ना करेगा, वो तो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद खतरनाक बनता है, उसका दिमाग काम करता है। यहाँ पे ये दिमाग काम करने वाली बात जो है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो जिसके कारण अष्टम हाउस का जैसे यूज सबसे पहले करना पड़ेगा, डिगिंग करना पड़ेगा। यही हाउस एक्टिवेशन है, और हाउस एक्टिवेशन और अलग से कहां से पैदा होता है ना। जी सर। जैसे जुपिटर भी था सर अपनी राशि का सर, वो भी देख रहा था सर फिफ्थ हाउस को। सर हाँ, फिर भी इनको जुपिटर कष्ट 11th हुआ है। में बैठा है तो बचा के रखा है कुछ, थोड़ा बहुत तो बचा के रखा ही है, लेकिन जी सर। ये भी बचाना बहुत ज्यादा बचाना नहीं हुआ, क्योंकि जुपिटर है कहाँ, पूर्वाषाढ़ा। यहाँ देखो, ये पूरा कुंडली का मेन जो फंडा है ना, वो मार्करी पे छिपा है। ये मार्करी को ठीक कर ले, और सेटर्न वेनस मार्स को यूज कर ले, मार्करी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्करी इनका बहुत डिस्टर्ब है, सान के साथ होने से थोड़ा बहुत बचा के रखा है लज्जा के खातिर, पिता का साथ है ना, तो बदमाशी उतना नहीं कर पा रहा है, बट ये अगर अकेला अकेला होता तो ये तो मतलब तहलका मचा देता। तो इसलिए सबसे पहले मार्करी को ठीक करें, अष्टम हाउस को ठीक करें, और सेटर्न वेनस और मंगल का उपयोग करें, मून का उपयोग करें। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी मतलब सफलता की कुंजी मानी जाएगी। केतु ठीक है, केतु बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि मून का हिसाब किताब लेके रखा है, तो मून ठीक हो जाएगा तो केतु अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि मून चूंकि नीच का हो गया, तो जिसके कारण केतु भी उतना सफलता नहीं दे पा रहा है जितना ये दे सकता था। इनका कुंडली का एक और अच्छा ग्रह है, दैट इज राहु। राहु मकर में बैठे हैं, है ना, और वो 12 हाउस है, तो नेचुरली राहु अच्छा है, राहु इनको बहुत मदद करेगा। ये अगर अपना ऑर्गेनिक पद्धति से खेती वगैरह करके अगर विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं, या इनको मौका मिल जाएगा ऑनलाइन में बेचने का, हाँ ना, इनको मौका मिल जाएगा पैसा कमाने का। ऐसे ये आइसोलेटेड होके पड़े हुए हैं, अगर राहु को यूटिलाइज कर लेंगे तो आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं होगी, इनको घर छोड़ के बाहर मतलब जैसे जल्दी नहीं निकलना, कहीं पे भी बैठे तो अकेले बैठे हुए हैं, अकेले हैं, है ना। तो ये इन चीजों को क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसलिए मैंने पूछा अविनाश से, क्या मतलब ये भजन कीर्तन गाते हैं क्या, मतलब इनको लोगों से मतलब अजीब सा ये है। ये कौन है अविनाश, ये व्यक्ति? मेरे चाचा जी हैं सर।
आपके चाचा चाचा जी जी हैं हैं? सर मेरे। अच्छा अच्छा। इनको सर ये बोलिए। ऑर्गेनिक खेती, जैसा आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती करके ऑनलाइन भी प्रोडक्ट सेल करें तो भी सर राहु तो अच्छा ही देगा इनको। हाँ, राहु को यूटिलाइज करना पड़ेगा, मैंने बार बार यूटिलाइजेशन बोल रहा हूँ। मैं यूटिलाइज, ऑनलाइन, ऑनलाइन पे बेचेंगे तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इनका मेन, मेन और मेन काम है खेती। आप यहाँ देखिए, मार्स पशुपालन भी है, वेनास मार्स पशुपालन भी है, वेनास मार्स ड्राइवरी भी है ना, कार कार चलाना भी होता है। तो अब इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, वो ये है। और सेटर्न है, सेटर्न मतलब होता है पठार वाला हिस्सा, और चंबा जो है 100% पठार वाला हिस्सा है। वो मतलब जैसे यहाँ डुआर्स होता है, क्या बोलते हैं आपके, हिमालय की इस तरफ, जैसे सिलीगुड़ी से आगे चल के, तो वैसा वो पठार वाला हिस्सा है। वो ऊंचा तो है लेकिन थोड़ा नीचे भी है, और वहां समतल भूमि भी है। तो इनको एकदम से आप बोलो, एनी हाउ जैसे भी हो, वो बस इन कामों को कर ले, इनका प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, चलिए जी आप सर। किसका दीजिएगा, आप किसका प्रश्न का उत्तर दूं? सुमित जी, आपका कोई प्रश्न है इस कुंडली के ऊपर? उपाध्याय जी, मिस्टर उपाध्याय। नो सर, नो सर। नहीं, आपका प्रश्न आना चाहिए था, क्योंकि आप चीजों को इतना बारीकी से पकड़ते हो। आपका यहाँ प्रश्न को यह आना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस, मैं यही सोच रहा था कि आपसे ये प्रश्न जरूर आएगा कि सर नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, तो इसका तो फिलोसॉफी या आइडियोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए। जी मैं सर। तो ये आशा किया था आपसे। आप, मैंने बोला ना चीजों को, जैसे लक्ष्मी मैम जो है ना, वो जो फल कथन प्रेडिक्शन वाला हिस्सा बहुत अच्छा से समझती है, इसलिए जी सर। उनसे मैं ये पूछता हूँ। बट आपका ना बारीक चीजों पे ज्यादा नजर होता है। तो नहीं आप, नहीं सर, हाँ, पूरा मैंने, आपने जो है बता दिया, फल कथन इतना बढ़ गया तो कुछ बचा ही नहीं सर। हाँ नहीं, आपसे ये प्रश्न आशा किया था मैंने कि नाइन्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस आपने से कितने दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने से दूर कितना है? नाइन्थ आठवां है लॉर्ड सर। आठवां है, षडाष्टक योग है। जी तो सर। षडाष्टक योग मैंने हमेशा बोला था आप लोगों के लिए, षडाष्टक सभी योग खराब है, लेकिन नाइन्थ हाउस का षडाष्टक योग अच्छा है। क्यों? यहाँ पे कुदरत ना ठोक ठोक के उसको लोहे को अस्तरवाल बनाता है। तो कुदरती ठुकाई तो यहाँ होगी, भगवान उसको थप्पड़ तो मारेंगे। तो थप्पड़ ऑलरेडी अविनाश ने बोला कि थप्पड़ मारे हैं, है ना। जी लेकिन सर। ये व्यक्ति अगर आज भी चाह ले, अगर चाह ले, तो ये मतलब पूरा समाज को बदल सकता है। उतना माने कैपेबिलिटी है इसके अंदर। क्योंकि कर्म, कर्म कर्म का जो मेन मतलब ये होता है, स्वामी है, वो आके कहाँ पे बैठा है देखिए, वृषभ में। और ये सप्तमपति अपने घर में जाके बैठा है, षडाष्टक होने के बावजूद भी। और वेनस के साथ सेटर्न का उतना बुरा संपर्क नहीं है। भले सेटर्न मार्स थोड़ी सी मतलब डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस है। तो मार्स को अगर ओमिट भी कर दें तो मार्स यहाँ के कोई बुरा तो कर ही नहीं सकता, है ना। मार्स बैठा है देखिए कहाँ, जी सर। रोहिणी नक्षत्र में।
मार्स बैठा है रोहिणी नक्षत्र में और चंद्रमा सीधा उसको देख रहा है, तो अपना नक्षत्र को वो चंद्रमा क्यों खराब करेगा? अब बताओ। भले ही नीच का है लेकिन सर्वशक्ति से इसको बचा के रखेगा और इसको सही रास्ता दिखाएगा। सर, माँ के साथ इनका अच्छा जो है व्यवस्था होनी चाहिए, और सर वाहन का सुख भी मिलना चाहिए सर इनको इस हिसाब से। हाँ, बुआ बहन मौसी सब तो चंद्रमा है, बेटी, बड़ी बेटी, है ना, सब तो चंद्रमा है। लेकिन समय आपको, आप लोगों को देखिए समझना ये पड़ेगा कि किस वक्त किस टाइम पीरियड में कौन सा चंद्रमा एक्टिव हो रहा है। माँ हो रहा है, माँ वाला चंद्रमा, या बहन वाला चंद्रमा, या बुआ वाला चंद्रमा, या मौसी वाला चंद्रमा, या बेटे वाला चंद्रमा। आपको ये समझना पड़ेगा। बस वही तो प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन है क्या चीज? ये एक दिन अजय मेरे से पूछा था कि अच्छा बताओ तो, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कब कैसे ये माने कौन सा, क्योंकि एक ग्रह तो कई सारे कारक तत्व लेके बैठे होते हैं ना, तो कौन सा कारक तत्व कब इन्वॉल्व होगा, कब मतलब वो एक्टिव होगा, वो कैसे समझे हम? वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और कुछ, और कोई प्रश्न सर, है? जुपिटर बैठे हुए हैं एकादश भाव में, तो हम्म। सर यहाँ धन की तो व्यवस्था सर बहुत टॉप होनी चाहिए सर यहाँ। कैसे? सर अपने घर में बैठे हुए हैं, और सेकंड हाउस के मालिक भी हैं सर। लेकिन जुपिटर धन नहीं है ना, जुपिटर ज्ञान है। जी सर। और ज्ञान मतलब वो कौन सा ज्ञान मालूम है? मोक्ष वाला ज्ञान। ये जी व्यक्ति बंधन से दूर हो रहा है। देखिए आज मैं आप लोगों को एक ये एक पते की बात बता देता हूँ। जी 12 हाउस जो है ना, वो आइसोलेशंस का होता है, अकेलापन का। बंधन नहीं है। बंधन, आप जैसे जेल का कारक बोलते हैं हम लोग, है ना, तो जेल में वो अकेला होता है, घर से दूर होता है। हॉस्टल का कारक अकेला होता है, लेकिन उसके संगी साथी में कमी नहीं होता। तो ये बंधन नहीं है, आइसोलेशन है, घर से आइसोलेशन। आप अपने कमरे में जब सो जाते हो ना, वो 12 हाउस है। आप जब बिस्तर पे सोते हो तो वो 12 हाउस है, इसलिए बेड प्लीजर भी बोला जाता है इसको, है ना। तो ये आइसोलेटेड हो जाते हैं, आप कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से। लेकिन ये बेसिकली बंधन नहीं है, ये तो मोक्ष है, मोक्ष का घर है। और इंसान बनता माया के साथ। माया कौन है? 11th हाउस है। तो माया के साथ जब इंसान बंधता है ना, वो जकड़ा जाता है। आप चाहे कितनों प्रयास करो, माया आपको ऐसे जकड़ के रखेगा कि आपको कहीं दूर जाने नहीं देगा। एक एग्जाम्पल सुमित जी, आप दिन भर थक के आने के बावजूद भी आपकी बेटी जब आके बोलती है पापा, तो आप सब छोड़ छाड़ के इधर उधर फेंक के उसको हक करते हो ना। जी सर, बिल्कुल। वो माया है, और वही बंधन है। मैं आप लोगों को याद होगा, अष्टम भाव पढ़ाते समय मैंने एक बात सबको बोला था कि अष्टम हाउस खाली पीड़ा ही नहीं है, अष्टम हाउस बहुत कुछ है। मेरी नजर में या पराशर जी के नजर में, मेरी नजर में तो खैर कुछ नहीं हूं, लेकिन पराशर जी ने अपने, उनकी नजर में उनको, उन्होंने देखा था कि अष्टम हाउस अगर एक्टिव नहीं होगा तो स्वर्ग का रास्ता खुलता नहीं है। स्वर्ग का रास्ता खुलता है एक्टिवनेस से, अष्टम हाउस के एक्टिवनेस से। क्योंकि अष्टम हाउस बेसिकली बंधन,
को काटअप करने की हाउस है। इसलिए पार्थिव दुनिया से वो स्पिरिचुअल दुनिया में लेके चला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवा देता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। जो भूलोक में नहीं होगा वो जाके गोलोक में होगा। ये उनका कहने का मतलब था। और हम लोग आजकल टू पाइस फादर मदर वाला इंसान है। अपने को तो कुछ कुंडली में और कुछ दिखता ही नहीं भैया, सेकेंड हाउस कैसा बता रहा है और 11th हाउस कैसा बता रहा है, बस इतना बता दो, मेरा कुंडली देखना खत्म हो गया। होता है ना सर ऐसा? बिल्कुल सही बात है सर। हमारे यहाँ अब तो पैसा ही सर्वस्व है, पैसा पैसा ही ईश्वर हो गया। बट कुंडली तो वो है नहीं ना। कुंडली का डिजाइन पराशर जी ने तो ऐसा नहीं किया था। इसलिए आजकल अष्टम हाउस को लोगों को पीड़ा दिखता है और 11th हाउस बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि वहां फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर होता है। लेकिन बंधन प्रेम का होता है, माया का होता है। प्रेम का बंधन फिर भी चलो आप पार पा लोगे, क्योंकि प्रेम बनता नहीं है, प्रेम खुला छोड़ता है। लेकिन माया तो बांध लेता है। ये कुंडली अच्छा है अविनाश, आपने जो कुंडली दिया ना, ये काफी मतलब कार्मिक कुंडली है। तो इसको बोलो आप उनको जिनका कुंडली है उनको थोड़ा सा बताओ। मैंने ये सारी चीज जो बताए उनको, ये वीडियो अगर अपलोड हो जाएगा तो उनको दिखा भी देना कि मैं क्या करने के लिए बोला। सर तो ठीक जैसे है? वो किसी की सुनते भी कम है सर, तो अगर उनके बच्चे करें तो सर? कोई भी करे रे बाबा, बस वो काम करें। अगर बच्चे करेंगे तो चलो फिर अच्छी ही है। 5th हाउस अल्टीमेट, तो बात तो वही है, मार्करी का ही तो यूटिलाइजेशन होगा। बात तो एक ही है, घूम फिर के सर तो यहाँ मार्करी। पे सर यहाँ पे 6th लॉर्ड और 10th में गया जो कि नीच का हो गया। तो हाँ पशुपालन का काम तो ये दिखा रहा है, बस इनको 8th हाउस को यूटिलाइज कर ले तब भी शायद बहुत काम अच्छे हो हाँ जाएंगे। हाँ। यूटिलाइज 8th हाउस का ही करना है बेसिकली। बाकी तो ग्रह अपने यानी आप रिजल्ट तो दे ही रहे हैं। बोरिंग, यानी ये बोरिंग का वो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं ना नहीं, स्टूडेंट। ऑर्गेनिक खेती करना है इनको। अगर कोई भी करे, बस इनको करना है। एनी हाउ, अगर अगर एक थोड़ा सा भी कर लेंगे ना, ये